हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। एक सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का कोड था आपका 704090। पार्ट सी 4.75 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ नया जो है सिंबल यूज किया, लाइक गामा नया देखने में बहुत लोगों को थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैसेंस ना रख पाते हैं एग्जाम में लोग और उसका स्किप कर देते हैं। बट क्वेश्चन जैसे ही देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है और रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो रियल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट ओपन सेट क्लोज सेट पे क्वेश्चन है। देखने से पता नहीं चल रहा है बट पढ़ते हैं हम लोग तो क्लियर होगा। लेट पी आर स्क्वायर टू आर एक मैपिंग है विद अ फंक्शन, ठीक है, विद अ फंक्शन डिफाइंड बाय पी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। आर स्क्वायर से आर में मैपिंग है जो फंक्शन जैसे कैसे डिफाइन हो रहा है, तो वो पूरे एक्स वाई प्लेन को, आर स्क्वायर प्लेन को रियल एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसा मैपिंग ले रहा है। आर स्क्वायर को रियल एक्सिस एक्स पे मैप कर दे रहा है, वाई को जीरो ले रहा है ना। पी एक्स वाई को एक्स पे मैप कर रहा है, यानी आर स्क्वायर को आर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। इस टाइप का मैपिंग है, ठीक है। जो भी डोमेन है आर स्क्वायर जो भी है उसको क्या कर दे रहा है, आर स्क्वायर का कोई भी सबसेट है आर स्क्वायर को टोटली एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दे रहा है, यानी आर पे मैप कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। तो लेट ए वन एक सेट ले लिया है, आर स्क्वायर का वो सारा पॉइंट जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या है आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर इसकी ज्योमेट्री देखें आर स्क्वायर में तो क्या है, वो सारा है आर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर का पॉइंट जिसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से एक से छोटा होना चाहिए, यानी ये क्या है, यूनिट डिस्क है। ओपन यूनिट डिस्क आर स्क्वायर में बोल सकते हो। ओपन सेट ऑफ यूनिट रेडियस, एक रेडियस का डिस्क है, ओपन सेट है ऑफ वन रेडियस, ओपन बॉल है। देन फॉर ईच गामा, गामा कोई भी गामा ले किस, कहाँ पे, पी ए वन जो मैपिंग लेंगे हम लोग, पी ए वन एज ए डोमेन लेके जो इमेज आएगा, उस इमेज सेट में कोई भी पॉइंट ले तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन सच दैट, उसके हेल्प से क्या करें हम लोग, ये क्या है, जस्ट आप देखोगे तो अगर गामा यहाँ पे पॉइंट है तो गामा माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गामा प्लस एप्सिलॉन। एकदम बेसिक ओपन सेट का डिफिनेशन जो होता है वो यहाँ पे दे दिया है। कोई भी पी ए वन में एलिमेंट ले तो एक एग्जिस्ट ऐसा कर जाएगा एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर सच दैट उस एप्सिलॉन रेडियस का हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे गामा को सेंटर मान के, या फिर गामा को सेंटर मान के एप्सिलॉन बॉल बनाएंगे आर पे, तो जो आएगा, ठीक है। तो वो टोटली का टोटली कहाँ पे कंटेंट हो जा रहा है, पी ए वन में कंटेंट हो जा रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जस्ट पी ए वन अगर एक सेट है तो पी ए वन क्या होना चाहिए, पी ए वन होगा क्या सबसे पहले, तो ए वन का इमेज होगा इस मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो पी ए वन जो सेट आएगा वो अगर ओपन सेट हो जाए तभी ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओपन सेट का ही तो ये डिफिनेशन होता है ना कि सेट में कोई भी पॉइंट ले तो एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जिस रेडियस का एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा उस पॉइंट को सेंटर मान के, जो कि नेबरहुड टोटली का टोटली उस सेट में कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना, एकदम बेसिक इंटरेस्टिंग है ना ओपन सेट का डिफिनेशन। गामा कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट फॉर ईच लिख दिया है वर्ड, और ऐसा एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर जा रहा है, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सच दैट, रियल एग्जिस्ट कर जाए सच दैट। और गामा माइनस एप्सिलॉन गामा प्लस एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन रेडिया का गामा सेंटर मान के नेबर ही है जो कि टोटली का टोटली इसमें कंटेंट हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये कब होगा, जब पी ए वन जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ए वन सेट का इमेज आएगा वो क्या आना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। तो हमारा मेन काम क्या हो गया, इमेज निकालना, ठीक है। सिमिलर सारे ऑप्शन है, ए टू ऐसा सेट है जो कि आर स्क्वायर का वो सारा पॉइंट है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्लोज्ड बॉल ऑफ वन रेडियस है। तो इसमें क्या है कि फॉर ईच पॉइंट ले लेंगे तो देयर एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस। तो अगर पी ए टू ओपन होगा तभी ऐसा सेटिस्फाई करेगा, है ना। ए थ्री वो सारा पॉइंट सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो,
है ना। तो इसकी A3 सेट कौन सा आएगा, एक्स वाई इक्वल टू जो या तो ये एक्सिस होगा एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस होगा, है ना। सिमिलरली A4 बनाए तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे होगा ना एक्स एक्सिस होगा, वाई जीरो होगा, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तभी एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो हो पाएगा। इस पॉइंट पे भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई नॉन जीरो होगा, है ना, ऑरिजिन को छोड़ के, तो उससे भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या दोनों जीरो होगा ऑरिजिन पे तब जीरो हो जाएगा। सिमिलरली A4 बनाए तो क्या आएगा, जस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए आपको, बेसिक चीज है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ज्योमेट्री कैसे होता है, ऐसे होता है, एक्स वाई एक्सिस पे ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें भी ऑप्शन में यही पूछ दिया कि P A4 जो इमेज आएगा, इस A4 जो सेट है इसका P फंक्शन के अकॉर्डिंग जो इमेज आएगा, उस सेट में कोई भी पॉइंट लेंगे, इमेज में कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा रियल नंबर सच दैट नेबरहुड जो बनेगा एप्सल रेडियस का, या फिर कोई एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इमेज जो आएगा P A4 उसमें कंटेंट हो जाएगा। यानी P A4 अगर ओपन सेट होगा तभी ऐसा होगा। तो हमारा मेन काम क्या है, A1 का इमेज निकालना, A2 का इमेज निकालना दिस फंक्शन के अकॉर्डिंग, A1 को डोमेन, A2 को डोमेन मान के, A3 को डोमेन मान के, A4 को डोमेन मान के। तो देखिए मतलब चीजों को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअल चीज गिवन है, जो कि इस पार्ट सी में है। तो आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से अगर इमेज निकाल लेते हैं, ओपन सेट चेक कर लेते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होने का ये फायदा है कि अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन इससे बनते हैं। पार्ट सी में 2-3 क्वेश्चन भी लगा दिए तो काफी बेनिफिट होगा, 3 से 4 क्वेश्चन लग जाते हैं रियल एनालिसिस के। तो हम लोग A1 बनाते हैं, तो A1 क्या है, A1 ये इमेज है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, ये सारे इमेज है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। तो इसका अगर A1 है सेट, तो PA1 क्या आएगा, PA1 हमारा जस्ट इसका हम लोग क्या कर दें, PXY कर क्या रहा है, PXY जो हमारा मैपिंग है वो X पे मैप कर रहा है, तो PA1 क्या हो जाएगा, जो भी XY पॉइंट है उस में वो प्रोजेक्ट करेगा, एक्स पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर जाएगा, एक्स के जितने पॉइंट है, यानी इसका इमेज क्या आएगा हमारा, ये इंटरवल आएगा। इंटरवल क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 और y इज इक्वल टू 0। ये P1 का इमेज आएगा, ये वाला लाइन है ना, जस्ट ऐसे आएगा, -1 से 1, ये इमेज आएगा PA1। आपको क्लियर होना चाहिए PA1 ऐसे आ कैसे रहा है। जस्ट आपका जो मैपिंग है प्रोजेक्शन मैपिंग है, एक्स वाई एक्सिस को, एक्स वाई सेट जो भी एक्स वाई एलिमेंट R2 में लेंगे उस सारे को किस पे मैपिंग करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे मैपिंग करेगा, वाई को जीरो करेगा, वाई को मैपिंग है, तो एक्स वाई ये सारे पॉइंट एक्स वाई है ये पूरे रीजन का, तो इसके हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट का, हर एक कोऑर्डिनेट का इस रीजन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इसी रीजन में आएगा ओवरऑल, है ना, यहाँ से यहाँ, यानी और बॉन्डे इंक्लूड नहीं तो बॉन्डे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है, इस पॉइंट में, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये ओपन सेट है ही, तो इसके डिफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी गामा ले लेंगे तो एक ऐसा रेडियस मिल जाएगा जिसके अंदर इसी के अंदर कंटेंट होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का बेसिक डिफिनेशन जो होता है ओपन सेट का या ओपन इंटरवल का रियल लाइन में यही डिफिनेशन होता है, -1 से 1 अगर PA1 है, PA1 तो कोई भी गामा लेंगे इसमें -1 से 1 में, तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट गामा माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल लिख दो, फॉर ऑल गामा, गामा प्लस एप्सिलॉन कंटेंट हो जाएगा -1 से 1 में, क्योंकि -1 से 1 क्या है, ओपन सेट होता है, तो एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा। सिमिलरली अगर सेकेंड ऑप्शन का A2 कौन सा सेट है, ये सेट है, तो
PA2 का इमेज क्या आएगा, -1 1 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब क्लोज इंटरवल में अगर कोई गामा ले ले, फॉर ऑल गामा के लिए बोला गया है, तो मान लिया -1 भी PA2 में बिलोंग कर रहा है, तो इस पॉइंट को सेंटर मान के देयर एग्जिस्ट कोई भी अगर पॉजिटिव रेडियस लेंगे तो क्या आएगा, -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, डज नॉट कंटेंट इन PA2, क्योंकि ये क्लोज सेट ओपन सेट नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है या ये एक्सिस है। देखते हैं इसको फिर से। PA2 क्या आएगा, PA3, इसमें क्या है, ये एक्सिस है या एक्सिस है, तो हमें मैपिंग किस पे करेगा, सारा का सारा PA3 XY such that X belongs to R और Y is equal to 0। ये सारा रियल एक्सिस पे क्या कर जाएगा, ये मैप कर जाएगा। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन मैप यही आएगा। और Y एक्सिस भी A3 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 Y भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो PA3 क्या आएगा, 0 आएगा। तो PA3 भी 0 भी इसमें इंक्लूड है ना, 0 0 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी, तो हम डायरेक्ट ये बोले तब भी इक्विवेलेंट है ना। इस एक्सिस का इमेज तो ये आएगा ही, और इस एक्सिस का भी इमेज इसी के अंडर बिलोंग करेगा, 0 0 आएगा, 0 0 है इसी में बिलोंग करता है। तो PA3 ओवरऑल इमेज ये आएगा, यानी PA3 क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, आर आएगा, रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस ओपन सेट होता है, इसमें कोई भी गामा लेंगे तो देयर एग्जिस्ट गामा माइनस एप्सिलॉन गामा प्लस एप्सिलॉन, ओपन सेट का ही डिफिनेशन होता है, क्या हो जाएगा, PA3 में या इज इक्वल टू आर में कंटेंट होगा। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऐसे है। अब इसका इमेज निकालना इंपॉर्टेंट है। PA4 का इमेज क्या आएगा, ये जो डोमेन का पार्ट है इसको किस पे मैप करेगा, इस पे मैप करेगा, है ना। और ये जो डोमेन का पार्ट है XY इज इक्वल टू 1, इसको किस पे मैप करेगा, इस पे मैप करेगा। तो PA4 क्या आएगा, ऑरिजिन को छोड़ के पूरा रियल एक्सिस आएगा, है ना, 0 0 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो R माइनस 0, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और दूसरे वे में -इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 0 कॉमा इन्फिनिटी। ये क्या है, ओपन सेट है ऑब्वियसली, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो कोई भी गामा लेंगे इसमें तो क्या होगा, गामा माइनस एप्सिलॉन गामा प्लस एप्सिलॉन बिलोंग कर जाएगा PA4 में, -इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 0 कॉमा इन्फिनिटी, है ना। ठीक है, तो ये ओपन सेट हो गया, यहाँ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव लिख दो फॉर ऑल गामा, तो ये हो गया। तो ये भी ओपन सेट ही PA4 आ रहा है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई करेगा। जस्ट जो A1 A2 A3 A4 है उसको, जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका इमेज निकालना, और इमेज को चेक करना है जस्ट ओपन सेट है कि नहीं, क्योंकि जो सारे कंडीशन किए हैं कि नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, ओपन सेट का ही डिफिनेशन में होता है, ओपन सेट चेक करना था। तो अब जिस सिंबल जो देखने से लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेंदी होगा, बड़ा लग रहा था, बट इसको करने जाएं तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सी में इतना टाइम देते ही हम लोग एक क्वेश्चन करने में अगर 4.75 मार्क्स मिल रहा है, तो ये फायदा है कि आपको रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्चुअल प्योर मैथमेटिक्स जो भी होता है कॉम्प्लेक्स, अगर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है, आपको आता है, तो क्वेश्चन जो अगर कीजिएगा तो सही ही होना है, गलत होने का चांस नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रियल एनालिसिस CSI या नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।